संभल में एक ऐसा कुआं मिला है जिसके पानी को पाताल लोक से जोड़ा जा रहा है और ये कुआं बाबा क्षेमनाथ के उस तीर्थ में मिला है जो 68 तीर्थ में से एक तीर्थ जिसे माना जाता है और इसका पानी 12 फीट में नजर आने लगा। इस पानी को देखने के बाद यहाँ के लोग खुद हैरान हैं और ये सब इसलिए क्योंकि अब तक हमने जो 19 कूपों का सर्वे की जानकारी दी थी उनमें से कहीं पर भी ऐसा पानी नज़दीक में नहीं दिखा दिया था, लेकिन यहाँ पर 12 फीट में ये पानी नज़र आया है। जिसके बाद यहाँ पर रहने वाले लोग भी इस कुएं के दर्शन के लिए यहाँ पर अब आएंगे। यहाँ पर जो बाबा क्षेमनाथ के मंदिर में जो बाल योगी हैं उनसे हम बात करते हैं क्योंकि उनको इस पूरे कुएं की जानकारी कैसे मिली इसके बारे में। बाबा जी ये बताइए कब आपको इसकी जानकारी मिली है? लेकिन सुनते थे कि यहाँ पर एक कूप है, लेकिन ये तो बाबा की चेतना हुई कि इस स्थान को खोद कर देखा जाए। तो इस स्थान को खोद कर देखा गया तो ये जीवित कुआं मिला। जीवित कूप कह सकते हैं, कुआं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्तमान समय में जल उपस्थित है। यहाँ का लोकल का अगर आप वाटर लेवल देखेंगे तो कम से कम 80 फीट है, 80 फीट वाटर लेवल, और ये वर्तमान समय में 12 से 13 फीट पर जल है। तो ये अद्भुत है, चमत्कार का विषय है ये। इस जल को जो कूप के जल होता है उन्हें चमत्कारिक जल कहा जाता है, तो इसकी क्या विशेषता मानी जाए? इसकी विशेषता की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, और जो है ये तीर्थ नगरी है और सिद्धों का स्थान है, और ये अद्भुत चमत्कार होना आम बात नहीं है, ये चमत्कारिक ही है। इस कुएं को खोदा गया है और खुद बाबा जी हथौड़ा चलाते हुए हमें दिखाई दिए थे और आपने इसमें हथौड़ा चलाकर ये कैसे अचानक समझ में आया, क्योंकि काफी समय पहले ये सब बना हुआ है? हाँ हाँ हाँ, ये सारी चीज़ें बनी हुई है, लेकिन जब ईश्वर चेतना प्रदान करते हैं तो ऐसा ही होता है। 68 तीर्थों के लिए और 19 कूपों के लिए संभल को जाना जाता है और यहाँ पर लगातार कूप जो जिनके तलाश की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है, तो उन्हीं 19 कूपों में से ये भी माना जाए? इस विषय की भी पुष्टि नहीं है कि ये 19 कूपों में से है या नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र संबल क्षेत्र सिद्ध है और अनेक अपनी जो ऐतिहासिक और पौराणिक जो चीज़ें हैं उनको समेटे हुए है अपने आप में। और ये जो है भगवान कल्कि का जो अवतरण स्थली है, तो यहाँ पर ये चमत्कार होना कोई नया विषय नहीं है। यहाँ पर चमत्कार होते रहते हैं, बस लोगों के प्रकाश में जब आ जाए तो उसे आप साक्षात मान लीजिए, जो प्रकाश में नहीं आते वो लुप्त रह जाते हैं। इसके पानी को पाताल लोक से आया हुआ पानी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें जल जाने का और दूसरा कोई साधन नहीं है। क्योंकि इसमें जो है दूसरी साइड से, जैसे कि किसी बोरवेल या इत्यादि से किसी से जल जाने का कोई साधन नहीं है, तो ये नीचे से ही ऑटोमेटिक है। और दूसरी बात, वाटर लेवल इतना नीचे होने के बावजूद इतना ऊपर जल मिलना, ये अपने आप में जो है एक विशेष बात है। अब तक तो हमने देखा था कि कई सारे कूप और कुओं को खुदाई हुई है, लेकिन कहीं पर भी इस तरह से पानी नज़र नहीं आया था, तो इसको विचित्र विलक्षण कहा जा सकता हाँ, है। इसी वजह से कहा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे अलग है, क्योंकि उसमें जल नहीं था और इसमें जल है वर्तमान में। अब यहाँ पर लोग, मैंने देखा था कि सुबह भी कई लोग आए हैं यहाँ पर, अभी कुछ लोग भी आए हैं, तो इस कुएं को लेकर किस तरह की उनके दिमाग में हाँ, चीज़ें चल रही लोग हैं? में जागरूकता है लोगों में, और जो है ये तो चमत्कार का विषय है। लोग आएंगे, दर्शन करें और जो है पूजन पठन करें इसका, और इसकी अभी जो है इसका सौंदर्यकरण किया जाएगा इसका कुएं का, और फिर लोग तो यहाँ पर श्रद्धालु आते रहते हैं। स्थानीय प्रशासन को तो इसकी जानकारी है, उन्होंने हमें बताया था, तो आपसे कोई संपर्क हो पाया उनका? जी जी जी, प्रशासन ने ही प्रशासन को हमने, जैसे ही हमें जानकारी मिली प्रशासन को हमने बताया, तो प्रशासन हर तरह से हर पल हर सहयोग करता है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए। ये देखिए एक क्षेमनाथ जी का जो तीर्थ है, ये काफ़ी बड़ा तीर्थ है। यहाँ पर कई अलग अलग जो मंदिर बने हुए हैं, उसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई देगा कई ऐसे पेड़ हैं जो कई प्राचीन हैं और इन पेड़ों को देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर जो 68 तीर्थों में से एक तीर्थ इसे इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये एक बड़े एरिया में, एक बड़े क्षेत्रफल में यहाँ पर ये बसा हुआ है और यहाँ पर हर बृहस्पतिवार को भव्य मेला लगता है और स्थानीय लोगों का कहना है कि बाबा क्षेमनाथ के इस मंदिर में जो कूप मिला है, जो कुआं मिला है, उसमें अलग तरह की विशेषता है और इसीलिए इस सारे मंदिर को यहाँ पर लोग सजाते हैं, संवारते हैं और हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर पूजा होती है, यहाँ पर मेला लगता है और भव्य यहाँ पर जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसको आप देखेंगे और इसी तरह से कई प्रतिमाएं यहाँ पर स्थित हैं और इसीलिए 68 तीर्थों में इसको संभल में एक प्रमुख स्थान दिया गया है। और यहाँ पर इस कुएं के मिलने के बाद, इस कूप के मिलने के बाद लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसका जो पानी है वो 12 फीट में निकल कर आया, जबकि 80 फीट गहराई में पानी यहाँ पर नजर आता है। इसीलिए यहाँ के लोग इसे पाताल से आया हुआ पानी, इस कुएं को मान रहे हैं और इसे एक चमत्कार के रूप में देख रहे हैं।